हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने अभी तक आपको प्रैक्टिस सेट 8 करा चुके हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा की है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में आपको प्रैक्टिस सेट 9 लेके आए हैं, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल पर इसी बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर नए बने हो तो। और इसी तरह बढ़ते क्वेश्चन की तरह आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी क्लास में आप आपको देखने को मिलेंगे। और आपको बता दूं, जब किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो क्या देखते हैं, सबसे पहले उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं या प्रैक्टिस सेट देखते हैं, जो कि हमारी एग्जाम को तैयारी करने के लिए बहुत ही मददगार होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहला, कि योग का मूल ग्रंथ सूत्र, यानी कि क्या है दोस्तों, योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र द्वारा लिखा गया है, यानी किसके द्वारा लिखा गया है। उसका जो राइट आंसर है आपका पतंजलि के द्वारा लिखा है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि योग के महादाता जैसा पतंजलि कहा जाता है, उसी प्रकार से योग का मूल ग्रंथ जो लिखा गया है वो लिखा गया है आपका वो योग के यानी पतंजलि द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हल्दिया बंदरगाह को के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था, यानी कि किसके द्वारा विकसित किया गया था, वो किया गया था आपका सी आंसर साथ जाएंगे, वो है आपका कोलकाता बंदरगाह के द्वारा। ठीक है दोस्तों, सी आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रॉकीज, क्या दोस्तों, रॉकीज कॉर्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है, यानी कि रॉकीज कॉर्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है। उसका राइट आंसर आपका उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सी आर बी आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तो लावड़ी, क्या है दोस्तों, लावड़ी की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली क्या है। लावड़ी की जो सबसे लोक नृत्य शैली है वो आपकी महाराष्ट्र है। ठीक है दोस्तों, डी आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान ने किया गया था, यानी किस संविधान से किया गया था। उसका जो राइट आंसर होगा आपका वो आपका जर्मनी का बीमर संविधान। ठीक है दोस्तों, बी आंसर साथ जाएंगे, क्योंकि राइट आंसर है। अगर क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो कोई इम्पोर्टेंट हमें भी एक इम्प्रेस, हमें भी आपकी लाइक और कमेंट से हमें भी एक मोटिवेट मिलता है, जिससे कि आपके लिए ऐसे प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू कराएं और बहुत ही आगे आपकी तैयारी को आगे सर्वश्रेष्ठ बनाएं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद से के तहत आती है, यानी कौन सा अनुच्छेद है जो न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से आती है। तो उसका राइट आंसर होगा आपका वो आपका प्यारे दोस्तों वो है 143 अनुच्छेद, जो आर्टिकल 143 है। ठीक है दोस्तों, बी आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपको कई बार देखने को मिला है कि त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी है। त्रिभंग नृत्य शैली किस शैली से जुड़ी है। उसका राइट आंसर होगा आपका वो आपका ओडिसी, यानी कि ओडिसी, सी आंसर साइड जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास में कंटिन्यू बने रहे और चैनल अगर देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन है आपको कई बार पूछा जा सकता है कि गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है। गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है वो आपका राइट आंसर होगा गरबा का है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर सच जाएंगे, जो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि लंदन शहर नदी के तट पर स्थित है। लंदन शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका वो आपका थेम्स, क्या है दोस्तों, थेम्स नदी के स्थित है, वो डी आंसर सच जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है, यानी कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। उसका जो राइट आंसर होगा आपका वो आपका विपक्ष के नेता। ठीक है दोस्तों, डी आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्व, क्या है दोस्तों, राजस्व घाटे की गणना के लिए निम्न में से कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो उसका राइट आंसर होगा आपका वो आपका ए आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है, यानी राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियाँ। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानी के कितने ग्राम में एक मोल, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 पानी के अणु बनता है, यानी पानी को कितने ग्राम में बनता है। तो वो आपका राइट आंसर होगा आपका 18 ग्राम में बनता है। ठीक है दोस्तों, 18 ग्राम में आपका 6.022 गुणा 10⁻200 यानी 23
तो इसकी पावर 23 जो अणु होते हैं वो बनते हैं 18 ग्राम में। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन है आपका जो इम्पोर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा DNA कार्यात्मक भाग है, DNA का कार्यात्मक भाग है। उसका जो राइट आंसर होगा आपका वो आपका वंशाणु, यानी सी आंसर जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, उसका राइट आंसर होगा आपका वो आपका बृहस्पति। ये तो आपको आंसर पता ही होगा, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति क्या है, यानी कि राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति क्या है। उसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन देखते हैं अभी। इसका सी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर होगा, यानी कि न्यायिक समीक्षा के अधीन, न्यायिक समीक्षा के अधीन। ठीक है दोस्तों। सी आंसर जाएंगे साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मैंडटूर बांध यानी मैंडटूर दाम किस नदी पर बनाया गया है, किस नदी पर बनाया गया है। उसका जो राइट आंसर होगा आपका वो आपका कावेरी नदी के किनारे पर बनाया है। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से बहुलक यानी पॉलीमर बोला जाता है अंग्रेजी में का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है, यानी विद्युत स्विच बनाने में कौन सा बहुलक है जो विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है। उसका जो राइट आंसर होगा आपका बेकेलाइट। ठीक है दोस्तों। ये आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। कौन सा जो संगठन है जो फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। उसका राइट आंसर होगा आपका प्यारे बच्चों FIFA यानी फीफा। ए बी आंसर साथ जाएंगे, यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित है, यानी कि भारत का कौन सा राज्य है जिसमें अधिकांश जो जूट के कारखाने स्थित है। उसका राइट आंसर होगा आपका फोर्थ, यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों। फोर्थ आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि यात्रा की कुल दूरी, क्या प्यारे दोस्तों, यात्रा की कुल दूरी को कुल दिए गए समय में से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है। तो उसका राइट आंसर होगा आपका वह औसत गति प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों। फर्स्ट आंसर से साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर को पूरा किया। तो उसका राइट आंसर होगा आपका वो आपका, यानी कि फोर्थ आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर राजा राज चोलवन के शासकों के तंजावुर बृहदीश्वर मंदिर को पूरा किया था। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है कि बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है, यानी बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। उसका राइट आंसर होगा आपका फोर्थ, यानी कि वज्रयान फोर्थ आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है संसद का सदस्य नहीं होने पर भी मंत्री की अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है, यानी कि जो एक संसद के सदस्य नहीं होने पर, संसद का कोई भी सदस्य नहीं है भी ये एक मंत्री यानी कि कितने महीने की अवधि तक रह सकता है। उसका राइट आंसर होगा आपका वो आपका 6 महीने यानी 6 मंथ। फोर्थ आंसर सच जाएंगे जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है, यानी कौन तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है। उसका जो राइट आंसर होगा आपका वो आपका थर्ड, यानी कि सतह के क्षेत्रफल में कमी। तो ठीक है दोस्तों। थर्ड आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में से वृद्धि हार्मोन सार्वत्रिक होते हैं, यानी कि उसका राइट आंसर होगा आपका वो आपका, यानी कि पीयूष ग्रंथियाँ। ठीक है दोस्तों। फर्स्ट आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है आपका वो आपका चीन है। ठीक है दोस्तों। जो इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। इसी तरह चैनल पर नए बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर
इसके नोट्स आपको प्रॉपर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाली हुई है, तो आप वहाँ से जाके कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है तो उसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है, उसको कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे मैं आगे की वीडियो में आपको उसका आंसर दे सकूँ। अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन भूमि जिसे और अधिक हास्य से संचालित किया जाता है के रूप में जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका वह संरक्षित वन है, ठीक, के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बस फर्स्ट आंसर सर जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है। उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका पैरासीटामोल। एंटीबायोटिक नहीं है, जो कि पैरासीटामोल आपकी जो वैक्सीन दवाई है, वो टैबलेट है, तो वो एंटीबायोटिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका का एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है, यानी कि कौन सी जमा राशि होती है जो वाणिज्य बैंकों को केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व के रूप में रखी होती है। उसका राइट आंसर होगा आपका आरक्षित नकदी निधि अनुपात, यानी कि आरक्षित जो नकदी यानी जमा जो कैश डिपॉजिट करते हैं भुगतान अनुपात होता है, जो न्यूनतम जमा राशि का होती है, जो वाणिज्य बैंकों केंद्रीय बैंकों के साथ रिजर्व बैंकिंग में रखनी होती है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति होती है। राष्ट्रपति जो के पास कौन सी विवेकाधीन शक्ति होती है, उसका राइट आंसर आपका वो है आपकी स्थितिपरक विवेक। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित में से साम्राज्यों में से किस से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है, वो आपका राइट आंसर चोल से संबंधित है। ये भी आंसर कई बार रिपीट हुआ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को ना छोड़ के जाएँ। ठीक है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किसकी सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान से जोड़ा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है दोस्तों, फोर्थ आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है, यानी कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है। उसका जो राइट आंसर होगा आपका वो आपका बजरंग पुनिया, यानी बजरंग पुनिया सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे कैसे भी छोड़ के ना आए। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है योग में भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है, यानी ये जब हम योग करते हैं तो उसमें भुजंग आसन करते हैं, वो कौन सी मुद्रा को दर्शाता है। तो उसका जो राइट आंसर होगा आपका प्यारे बच्चों वो आपका सर्प को दर्शाता है। ठीक है, तो सर्प की आकृति को दर्शाता मुद्रा को। थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वैदिक आहुति एवं अनुष्ठानों से संबंधित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो कौन सा वेद है जो आहुति अनुष्ठानों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका यजुर्वेद है। ठीक है दोस्तों, फोर आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधित करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तुर्की की राजधानी कौन सी है। तुर्की की जो राजधानी आप कमेंट करें जल्दी से जल्दी, जैसे कि हमें भी इसकी पता करें, मैं आपको बाद में बताऊँगा। बताइए, अभी बताइए, आप कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी, तो तुर्की की राजधानी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो सबसे ज़्यादा आ रहा है आपका अंकारा। ठीक है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सामान्य मूल स्तर एक सतत वृद्धि को के रूप में जाना जाता है। तो उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका मुद्रास्फीति। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जाता है। ये कौन से प्रकार के अधिकार हैं जिसमें जो संशोधन किया जाता है मौलिक अधिकार है।
तो उसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका ऑप्शन ये नहीं है, वो आपका डी आंसर साथ जाएंगे, यानी कि आपका क्या है वह संसद की विशेष बहुमत। ठीक है दोस्तों, डी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है संसद की विशेष बहुमत। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापक संगठन WTO यानी विश्व व्यापक संगठन द्वारा एक स्थापित किए जाने की उम्मीद है, तो क्या उम्मीद है उसकी स्थापित किए जाने की? उसका राइट आंसर है आपका सी, यानी कि नियम आधारित व्यापार व्यवस्था। नियम आधारित व्यापार व्यवस्था वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल यानी जे प्रतीक है इसमें से व्यक्त किया जाता है, यानी कौन सी मात्रा को जूल से व्यक्त किया जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे कंटेस्ट करें। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका बी, यानी कि कार्य और ऊर्जा को जूल से ही व्यक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वास्तुकला की बांग्ला शैली निम्नलिखित राज्यों में से किस से संबंधित है? उसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका पश्चिम बंगाल से स्थित है। जो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे कंटेस्ट करें। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका केरल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक्स में शामिल किया गया था? तो उसका राइट आंसर क्या होगा वो आपका 1900 ईस्वी में, यानी कि 1900 ईस्वी में जो वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि खेल से संबंधित है, ये भी ऑप्शन पूछने के चांसेस हैं। इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? इनमें से कौन सा जो कृषि आधारित उद्योग नहीं है उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका सीमेंट नहीं है, यानी रबर भी खेती होती है, उनकी भी होती है और कपास की भी होती है। ठीक है दोस्तों, सीमेंट है जो इसकी जो कृषि से संबंधित नहीं रखती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द जूडो खेल से जुड़ा नहीं है? यानी कि जूडो खेल से जुड़ा नहीं है, तो उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका रोमन रिंग है जो कि उस जूडो से जुड़ा नहीं है। ठीक है दोस्तों, थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से सबसे ज़्यादा आबादी है? यानी किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है? उसका राइट आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी है। फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है वेरी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करना के नाम से जाना जाता है। उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका सजा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह चैनल पर नए बनने के लिए धन्यवाद, और चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।